नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है, तो ऐसा ही आज साफ आर्थिक सर्वे पेश किया है हमारी माननीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने आज पेश किया आर्थिक सर्वे 2025। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या कहती है अपने देश की ग्रोथ को लेकर। तो चलिए साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया है उसमें बहुत सारी चिंताएं हमारी माननीय वित्त मंत्री द्वारा जाहिर की गई हैं। अब चिंताएं क्या थी? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो पहले ग्रोथ थी कोरोना काल के बाद, जो पहले ग्रोथ थी वैसी ग्रोथ अब शायद देखने को ना मिले। बहुत तेजी से आपने देखा होगा कि 8% के दर से जीडीपी हमारी बढ़ी थी पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अब साफ जो स्थिति है वो 6 और 7 के बीच में। आप ये मान के चलिए कि 6.5, 7, 6.8 के बीच में जीडीपी की जो सर्वे रिपोर्ट है वो दर्शा रही है कि इतनी गति से हमारी जीडीपी, हमारे भारत देश की जीडीपी बढ़ सकती है। अब ये सुस्तपन क्यों हो रहा है? ठीक है, उन्होंने कारण भी बताए, बहुत सारे कारण उन्होंने बताए हैं कि साहब जो कॉर्पोरेट की अर्निंग है वो कम हो रही है। सही बात है, रिजल्ट ठीक ठाक से नहीं आ रहे, थोड़ा चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और साहब आपका जो एफआई है, एफडीआई है, उनका निवेश भी कम हो रहा। आप देख ही रहे होंगे एफआई साहब यहाँ से हमारे भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं और जा रहे हैं साहब। तो बहुत सारे कारण उन्होंने दोस्तों बताए, जिस कारण आने वाले समय में जो जीडीपी है वो सुस्त बनी रहेगी। ठीक है, अब क्या इसका प्रभाव बाजार में देखने को मिलेगा? कल जब बजट पेश होगा तो क्या शेयर बाजार इसको निगेटिव लेगा? हालांकि जब आर्थिक सर्वे पेश हो रहा था तो बाजार में आज ठीक ठाक सी बढ़त थी। ठीक है, बाजार मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने एक झलक ही देखी थी, उसके बाद मैंने बाजार को नहीं देख पाया। तो मेरे ख्याल से बाजार ने सोचा होगा कि अब गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को सही करेगी। भाई आप देखिए, अगर एफआई का पैसा नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर बनी हुई है, कॉर्पोरेट अर्निंग ठीक नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें कौन सुधारेगा? ये चीज़ें सरकार को सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है, एफआई को खुश करने के लिए कुछ साहब बजट में घोषणाएं करनी पड़ेंगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो इसी के मद्देनजर बाजार ने सोचा कि कल शायद कुछ सकारात्मक घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ बूस्टर डोज जीडीपी को हमारी सरकार दे सकती है। इसी उम्मीद में आज बाजार में आपने एक अच्छी खासी मेरे ख्याल से रनअप या तेजी देखी है। यही तो उम्मीद होगी बाजार को। तो दोस्तों, ये जो चीजें बताई हैं आर्थिक सर्वे में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने, तो ये दूर भी सरकार को ही करनी है। और वो दूर कहां से होगी? जब वो कल बजट पेश करेंगी। बजट में अगर कुछ घोषणाएं करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एआई को लेकर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, यानी कि सरकार अगर अपने खर्चे बढ़ाती है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करती है, ठीक है, तो फिर साहब बाजार में आप एक सकारात्मक प्रभाव देखोगे। तो कुल ओवरऑल मिला के बात यह है साहब कि चीजें ठीक नहीं है, जीडीपी सुस्त पड़ी हुई है। उसको बूस्टर डोज कौन देगी? हमारी सरकार देगी। कैसे देगी? कल बजट के माध्यम से देगी। तो यानी कि कल साहब बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होगा हमारे भारतीय शेयर बाजारों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। देखने वाली बात होगी कि कल बजट किस प्रकार का रह सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पूरी पीडीएफ मैंने अपनी आर्थिक सर्वे की अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। आप जाके उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। मैंने नीचे भी लिखा है मस्ट रीड, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे क्या होता है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आर्थिक सर्वे कराती है गवर्नमेंट, उसमें पता चलता है कि क्या कमी रह गई, उसी हिसाब से फिर बजट को बजट में बताना पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये सर्वे बहुत दिन पहले होता है, लेकिन बजट से एक दिन पहले ही सरकार इसको बताती है। ठीक है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी और समझनी चाहिए। और दूसरी एक अच्छी चीज ये है साहब कि हमारे जो बैंक है वो मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। उनका जो ग्रॉस एनपीए है वो कम है। चार्ट के माध्यम से मैंने ये सारी चीजें भी आपको टेलीग्राम चैनल पे बनाई हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है, चीजें अभी सुस्त है, जीडीपी सुस्त है, सरकार को ही इसको बूस्टर डोज देना है। और सरकार किस प्रकार बूस्टर डोज देगी,
क्या क्या घोषणाएं करेंगी, अपने खर्चे किस प्रकार बढ़ाएंगी, वो फिर कल देखने वाली बात होगी बजट में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।